नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर पौड़ी से, जहां पर लड़की से रेप और हत्या के मामले में सीएम धामी ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करने की बात कही है। सीएम धामी ने बाकायदा इस मामले को उच्चतम न्यायालय देख रही है। वकील चारू खन्ना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के छवाला में पौड़ी की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए तीनों को बरी कर दिया था, जिसके बाद सीएम धामी ने केस को लेकर केंद्रीय मंत्री से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किरण हमारे प्रदेश की, देश की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, जो निर्णय आया है उस निर्णय के लिए मैंने अभी जो इस पूरे कोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय में देख रही थी एडवोकेट चारू खन्ना जी, उनसे मैंने बात की है और केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी से भी बात की है। हम सभी से बात करके उस पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। किरण हमारे पूरे प्रदेश की बिटिया है, देश की बिटिया है। उसके लिए जो भी जरूरी होगा हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सीएम पुष्कर धामी भी तूफानी प्रचार कर रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम धामी भी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। आज सीएम धामी ने शिमला के तारघर इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से मिलकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो पुष्कर सिंह धामी हिमाचल के दौरे पर हैं, वहां पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन दिनों 2022 के चुनाव में मिली हार की समीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव की हार की समीक्षा राष्ट्रीय नेतृत्व कर चुका है। समीक्षा इसको लेकर हो चुका है। उसका निचोड़ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की नई टीम में दिखेगा और कमियां दूर की जाएंगी। वहीं कमियां दूर करने की बात पर पूर्व मंत्री और सीनियर नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रदेश प्रभारी पर ही हमला बोल दिया। नैथानी ने कहा कि कमियां तो प्रभारी को अपने आप से पूछनी चाहिए। वहीं हार के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ और गाज सिर्फ गणेश गोदियाल पर गिरी। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि मैंने कभी कोई गलत बात नहीं की, पर जिन्होंने गुटबाजी की बात की प्रभारी को उनसे पूछना चाहिए। जो हमारा नेतृत्व है उसने इमीडिएटली उसकी समीक्षा की, यहाँ पर लगातार चर्चा की है। उसके जो निचोड़ आएगा, अभी आने वाली जो कमेटीज होंगी, जो आगे आने वाला हमारा आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मजबूती के साथ करण जी के नेतृत्व में कांग्रेस अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उसमें मजबूती प्रदान होगी और आने वाले समय में जो कमियां रही हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश। किस बात की कमी दूर, खुद वही ढूंढें, अपनी आत्मा को पूछें किस बात की कमी हुई थी। वो तो प्रभारी थे, इंचार्ज थे, वो बता दें। कभी उन्होंने एक फोन तक किया हमको कि नैथानी जी किसी बात पे बात करनी है? 10 बार हमने फोन मिलाए। मैं तो अब फोन भी नहीं करता। मैंने 10 बार बात करेंगे, ये करेंगे, तो दैट इज नॉट द वे ऑफ वर्क। ये काम था तो एक बार बताए ना कि मैंने पार्टी लाइन से हट करके कोई बयान दिया हो जिससे कांग्रेस को क्षति हुई हो। मैंने तो हमेशा ये बात कही, जो राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी के दिशा निर्देश हैं, कांग्रेस उस पर आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब अगर किसी ने जो है गुटबंदी की बात या अलग जो है राग अलापने का काम किया है तो। और प्रदेश में शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं लेने वाले मदरसों पर सरकार अब सख्त रुख अपनाने जा रही है। ऐसे मदरसों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है और फिर भी मान्यता नहीं लेने पर उन्हें बंद किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को सख्ती से खाली कराएगी। और बहुत से मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता ले रहे हैं और जो नहीं लेंगे उनको मैंने अंतिम चेतावनी भी दी है
जो सरकारी सहायता के बाद जो मदरसे अवैध रूप से चलेंगे उनको बंद करने में भी कोई हिचकूंगा नहीं, ये निर्देश जारी किए हैं। और उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर भारत ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। कभी भी युद्ध के हालात बने तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर तक सड़क मार्ग तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। बॉर्डर तक रसद और सेना दोनों को कम समय में सुविधाजनक ढंग से पहुंचाया जा सकेगा। भारतीय सेना अब चीन सेना तक आसानी से पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने उत्तराखंड की नेलांग घाटी में चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि की महत्वपूर्ण सड़कों को बॉर्डर तक पहुंचा दिया है। 1962 युद्ध के बाद भारत ने तेजी से बॉर्डर पर कार्य कर सीमा पर सड़कों का जाल बिछा दिया है। पिछले कुछ सालों में तेजी से बॉर्डर क्षेत्र में कार्य हुआ है। हम आपको सड़कें दिखा सकते हैं। ये नेलांग बॉर्डर से पीडीए की तरफ जाने वाली सड़क है और तेजी से पठारों को चीरते हुए सड़क को बनाया गया है और डबल लाइन सड़कों पे तेजी से काम हो रहा है और बॉर्डर तक हमारी सड़कें पहुंच चुकी है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर नेलांग घाटी में 7 दर्रे हैं। सीमा पर स्थित इन दर्रों के पास ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 9 निगरानी चौकियां हैं। पहले इन चौकियों तक पहुंचने के लिए सेना और आईटीबीपी के जवानों को नागा चेक पोस्ट से अन्य चौकियों तक पहुंचने के लिए 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पैदल नापनी पड़ती थी। दूसरा विकल्प सिर्फ हेलीकॉप्टर ही था, लेकिन 2014 में केंद्र सरकार ने इस इलाके में सड़क निर्माण पर फोकस किया और जून 2017 के बाद इसमें तेजी आई और अंतिम चौकी सुमला, मेडी, नीलापानी, पीडीए, त्रिपानी, सोनम और जादोंग तक सड़क पहुंची। कि पीडीए, सुमला और मंडी की जो यहाँ की पोस्ट हैं, वहाँ तक सेना के वाहन, सेना के तमाम प्रकार की जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो अब आसानी से सुलभता से पहुँच रहे। बाकायदा 7 से 7.5-8 मीटर की चौड़ी सड़क जो है पूरी बॉर्डर तक बना दी गई है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी में सीमा को जोड़ने वाली सड़कों का काम पूरा कर लिया गया है। पुलों पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसमें आईटीबीपी की चौकियों तक जाने वाले संपर्क मार्ग भी शामिल हैं। नेलांग और भैरव घाटी के बीच 4 और पुल बन रहे हैं, जिसके कार्य पूरा होते ही सड़क और सुगम हो जाएगी। ऐसे ब्रिजेस जो इस पूरे रोड पे आ रहे हैं, ऐसे 5 ब्रिजेस हैं जो हम इसकी पूरी दूरी कम से कम 1/3 समय में पूरी कर पाएंगे, जो अभी तक कर रहे थे। अभी तक की रोड पतली थी, अभी तक की काफ़ी बीच में लैंडस्लाइड लोकेशंस थी। साल 1962 में भारत के चीन के साथ युद्ध के दौरान खाली हुए भारत चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादोंग गांव को भी भारत सरकार द्वारा फिर से बसाने की कवायद जारी है। भारत सरकार का मकसद है ऐसे बॉर्डर के गांवों में फिर से आबादी हो और इस क्षेत्र में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की तरफ से सामरिक मजबूती भी मिलेगी। और हमारा जो यहाँ पर जादोंग गांव था, उसको बसाने के लिए हमारी सरकार पुनः प्रयास कर रही है और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पर तेजी से काम हुआ है, जो दिखाता है भारत किस तरह से अपनी सीमाओं को लेकर गंभीर है। अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाई तो पल भर में भारत की सेना बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। और हरिद्वार से खबर, जहां पर एक मिठाई की दुकान में अजगर के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। घटना आज सुबह की बताई जा रही है, जब दुकान के गोदाम में मिठाइयां बनाई जा रही थी। तभी अचानक एक अजगर दुकान में दाखिल हो गया। इसके बाद दुकान में काम कर रहे लोग काम छोड़कर बाहर की तरफ भागे। अजगर आने की सूचना वन विभाग को दी गई। काफी देर तक वन विभाग की टीम जब अजगर का रेस्क्यू करने नहीं पहुंची तो फिर दुकान के एक कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए बामुश्किल अजगर को बाहर निकाला और उसे बोरी में बंद किया। बीच बाजार दुकान में अजगर आ जाने से स्थानीय दुकानदारों में दहशत भरी हुई है। और पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हिमाचल के दौरे पर हैं। शिमला राम मंदिर में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंडी समाज का यह कार्यक्रम रखा गया है, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं
ऐसा लग रहा था कि आपके घर के ही कोई हैं और आपसे केवल जो है सब लोगों से कह रहे हैं कि मेरे काम में नहीं अपने काम में लग जाओ। ऐसे हमारे बहुत ही सरल और जिनको चाय वाले के नाम से सब जानते हैं, फेमस हैं, और इनका आप सब लोगों ने काम देखा है, आप लोगों ने सब लोगों ने इनका काम देखा है। पार्षद रहते हुए आपने लगातार लोगों की सेवा की है। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आपने अपने जीवन को प्रारंभ किया है और बहुत ही सहज है, सरल है। ऐसे हमारे शिमला विधानसभा के प्रत्याशी भाई संजय सूद जी हमारे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को पूरे हिमाचल में चुनाव के नाते उनका सारा समन्वय करने वाले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री आदरणीय आदित्य राम कोठारी जी और चेयरमैन हिमफेड संरक्षक उत्तराखंड प्रवासी और मूल रूप से सुदूरवर्ती पिथौरागढ़ जनपद के मूल निवासी यहाँ के, अब तो वहीं के पहले, अब निवासी यहाँ के हो गए। और जिनकी जन्मभूमि तो वो रही, लेकिन कर्मभूमि पूरा भारत बन गया, पूरा हिमाचल बन गया। ऐसे आदरणीय गणेशगढ़ भट्ट जी, जिनको मैं बाल्यकाल से ही जानता हूँ, बहुत छोटा था मैं, 20-22 साल का, तब से मैं उनको भली भांति जानता हूँ। पार्टी के कामों में लगातार, संगठन के कामों को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते हैं। हमारे रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे गंगोली हाट क्षेत्र, गंगोली हाट जो पिथौरागढ़ जनपद में है, और हाट कालिका, मां हाट कालिका का स्थान है, और वहां पर 2 स्थान है इनकी विधानसभा में। जहां मां हाट कालिका का है, वहीं मां कोटगाड़ी का स्थान भी है। मां कोटगाड़ी और हाट कालिका का आशीर्वाद लेकर इनको विधानसभा का इस बार सदस्य बने हैं आदरणीय फकीर राम टमटा जी, हमारे पूर्व दर्जा मंत्री, शिमला जिले के प्रभारी के नाते उत्तराखंड की तरफ से भाई गोविंद कुशवाल जी, हमारी महिला मोर्चा और की प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की, और पूर्व में विधायक रही बहन आशा। तो हिमाचल के दौरे पर प्रचार कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनको आप सुन रहे थे अभी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ठंड बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर भालू की दहशत भी बढ़ने लगी है। कोटद्वार में 65 साल की महिला पर भालू ने हमला कर दिया। मामला पोखड़ा के सांगला कोटी इलाके का है, जहां जंगल में घास लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। भालू महिला को घसीटता हुआ जंगल की तरफ लेकर गया। इस बीच साथी महिलाओं ने हल्ला मचाया, जिसके बाद भालू महिला को छोड़ जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। वहीं महिला को इस वक्त इलाज के लिए बेस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऐसे उठाओ दोनों, बिना मोड़े उठाओ, बिना मोड़े चलाओ। और चमोली में भारत चीन सीमा पर मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिम तेंदुआ देखा गया। सड़क से गुजरते रहे वाहन स्वामियों ने हिम तेंदुए का वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया। सड़क किनारे 2 हिम तेंदुए घूमते हुए दिखाई दिए। बर्फबारी वाले इलाकों में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं और ये बहुत दुर्लभ होता है कि इस तरह से हिम तेंदुआ देखने को मिले। चमोली में ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर कुछ पर्यटक एनएच से गुजर रहे थे, जब उन्हें हिम तेंदुआ दिखाई दिया और उन्होंने इसका वीडियो बना लिया। और 4 नवंबर को सीएम की फ्लीट को एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट झटके से बंद हो गई, लेकिन ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा और रास्ता भटक गया। मामले में थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पुलिस की खटारा गाड़ी का क्या किया जाए। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में खड़ी UK 07 GA 2101 नंबर की ये गाड़ी वही गाड़ी है जो सीएम धामी की फ्लीट को एस्कॉर्ट कर रही थी कि तभी इसकी हेडलाइट खराब हो गई। 4 साल पुरानी ये गाड़ी 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है।
2021 में इसका फिटनेस भी खत्म हो चुका है, यानी गाड़ी खटारा हो चुकी है। ऐसे में ये खटारा गाड़ी ही नेहरू कॉलोनी थाने में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा संभाले हुए है। देखिए, हमने जो है सारे जो कंडम वाहनों का लिस्ट जो है हमने बना रखा है और शासन से जो भी बजट आवंटित होता है उसका फील्ड पुलिसिंग का तहत कितना गाड़ी को प्रायोरिटी करके हमें देना है उसको हम दे रहे हैं। पुलिस को राज्य सरकार के अलावा केंद्र से पुलिस मॉडर्नाइजेशन फंड में भी अलग से बजट मिलता है। बावजूद इसके जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश की पुलिसिंग का यही हाल है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर विषय में राजनीति की आदत है। उनकी जो गाड़ियां हैं वो जिस हालात में हैं, आप तो एक थाने की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जितने थाने हैं, अगर आप उन थानों की गाड़ियों का अगर आप मुआयना कर लें, उनकी हालात का मुआयना कर लें, तो आपको पता लगेगा कि ये केवल और केवल जुमला है। पुलिस पे भी राजनीति करना या इस तरह के विषयों पर भी राजनीति करना मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक आदत जैसी हो गई है। मैं आज कम से कम ये कह सकता हूँ कि इस समय जो है प्रदेश के अंदर पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बजट का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। हकीकत ये है कि अधिकांश थानों में पुलिस के पास ऐसी ही घिसी-पिटी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। सीएम की फ्लीट में हुई इस घटना के बाद उम्मीद है कि खटारा गाड़ियों को बदलने की कवायद शुरू हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। औली जोशीमठ मोटर मार्ग पर लगभग 10 साल के बाद डामरीकरण का कार्य आखिरकार शुरू हो गया। सीएम धामी के निर्देश के बाद जहां बीआरओ ने तो डामरीकरण का काम शुरू कर दिया, तो वहीं पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर अभी तक ना तो गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ है और ना ही डामरीकरण का काम शुरू हुआ है। हालांकि औली जोशीमठ मार्ग में डामरीकरण के बाद लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। मुख्यमंत्री ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के जो निर्देश दिए थे उसका असर भी दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे डामरीकरण का कार्य चल रहा है और न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है जो मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को, चाहे वो बीआरओ हो, एनएच हो या लोक निर्माण विभाग हो, तो इन सब में सबसे पहले अगर किसी ने सड़क सुधारीकरण का कार्य शुरू किया है तो वो है बीआरओ। बीआरओ ने औली से लेकर जोशीमठ तक लगभग 14 किलोमीटर की जो ये सड़क है इस पर डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जो यहाँ पे कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं बीआरओ के जवान किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब पर्यटकों को बहुत अच्छी सड़क मिलेगी। जो गड्ढे औली रोड पर वर्षों से थे वो भरे गए हैं और आने वाले दिनों में जब विंटर सीजन होगा तो अच्छी सड़क मिलेगी। इसके साथ ही जो सेना के वाहन और जो सेना के जवान औली की तरफ आते थे उन्हें भी अब अच्छी सड़क से गुजरना पड़ेगा। तो एक सुखद पहल जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की उसका धरातल पर अब रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, औली जोशीमठ मोटरमार्ग। और आखिरकार दशकों की मांग के बाद अपने आप में प्रकृति के हर रंग और खूबसूरती के नजारे समेटे कोली ढेंग झील अस्तित्व में आ गई। बस अब स्थानीय लोगों को इंतजार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों शुभारंभ का, ताकि पर्यटक झील का दीदार कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत जिले को पर्यटन का हब बनाने के लिए लोहा घाट कोली ठेक नदी में 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार कोकी झील अपने अस्तित्व में आ गई है। बेहद खूबसूरत देवदार वनों के नजारे को अपने में समेटे ये कोली झील पर्यटकों को कश्मीर जैसा एहसास करा रही है। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ही ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हम देखें तो टूरिस्ट के हिसाब से ये काफी सुंदर जगह है। और यहाँ पे मेनली आप देख सकते हैं कि मतलब आप यहाँ पे जो कश्मीर में जो व्यूज ऐसे होते हैं नॉर्मली जो झील वगैरह में, आप यहाँ पे देख सकते हो सब चीजें। पर्यटन के हिसाब से काफी अच्छा है यहाँ पे अभी जो बनी है, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से जितना बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आगे जो बेरोजगारी है उसके हिसाब से भी लोकलाइट, और बाकी पर्यटन के हिसाब से जितना काम होगा उतना तो लोकल में अपना चंपावत लोहा घाट उतना विकसित होगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबी झील 21 मीटर गहरी है और 80 मीटर चौड़ी है। कोली ठेक झील लोहा घाट की एक बड़ी आबादी की पानी की किल्लत की समस्या को भी दूर करेगी।
वहीं प्रशासन ने झील किनारे कॉटेज बनाने के साथ ही झील में बोट्स उतारने की भी कवायद शुरू कर दी है। और आयुष विलेज जहाँ पे कि पूरा हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और टूरिज्म को इंटीग्रेट करते हुए वहाँ पे कॉटेजेस के लिए और उसके लिए प्रस्ताव शासन को गया है। कोलीठेक झील न सिर्फ पर्यटन का नया हब बनेगा, बल्कि झील के दीदार को आने वाले पर्यटक के चलते स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खोलेगी। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। गया कोसी के सहायक नदी